हेलो, जय हिंद दोस्तों। चलो आज अपन पढ़ते हैं कुछ सवाल परसेंटेज के जो कि अपने यूपी प्लस पीवीआई क्यू हैं। चलो देखते हैं तो समझते हैं कुछ। जैसे ही रहा 525 का 28% क्या होगा, जो कि यूपी प्लस कांस्टेबल का है 18/6/2018 शिफ्ट दूसरी का है। ठीक है, तो देखते हैं। चलो जैसे इसको करते हैं, सीधा है ना। 525 का मतलब गुणा 28 इंटू 100, यही है ना। तो 4 से काट देंगे, 25, 7 चौको 28। अब इसको काट देंगे 5 से, 5 5 और अब क्या 0 और 25 और 5 दूनी 10, 5 एकम गुणे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 137 ही रहा आ गया। देखो, और इसको अपन एक दूसरे उससे भी कर सकते हैं। चलो एक ही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसको मिटा दें। अपन शिफ्ट इसी का देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। देखो तो फिर अगला देखते हैं अपन। अगला रहा अपना 65 का 220% क्या होगा, क्या है। इसके ऑप्शन हैं, जैसे इसके ऑप्शन 145 बी, 144 सी, 143 और डी 142। ये भी शिफ्ट दूसरे का ही है, 2018 का ही है। तो इसको भी देखते हैं। जैसे 65 का 220% क्या है, उसी प्रकार ये भी हो जाएगा। जैसे 65 इंटू 220, जो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे 100 नीचे आ जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काट देंगे 11 और 2 से काटेंगे 5, 5 एकम 5 और 5 × 15, तो 11 × 33 हासिल 3 और 11 × 3 ये आ गया 100। तो देखो यूपी प्लस की तैयारी कीजिए आप, बहुत ही सहल एवं सरल आते हैं। इससे थोड़ा और आगे देखते हैं। आ गया समझ में कि एक बार हो। जैसे 65 को ले लिया, का मतलब गुणा का चिन्ह का उपयोग कर लिया। 220 का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाएंगे अपन 100 रख देंगे। फिर इसको अपन 0 से 0 काट देंगे। फिर जो 22 रहे उसको 2 से अपन यहाँ काट देंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे, ये 11 आ जाएगा, ये 5 आएगा। 5 का भाग 65 में दे देंगे, 13 आ जाएगा। 13 गुणे 11 कह देंगे, 143 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अपन अगला एक और देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये अपना यूपी एएसआई कौन सा है, 22/02/2018 का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन रहेगी 16.80%, बी रहा अपना कितना 20.40%, सी रहा अपना 24.40%, डी रहा 63.50%। तो देखो इसको अपन करेंगे, इसका अपन का 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। जैसे कुछ टाइम है अपना, मान लीजिए कुछ टाइम है, उस टाइम को निकालना है कि कितना प्रतिशत रहेगा। जैसे क्वेश्चन बनते ना, एक दिन का 1 सेकंड कितना प्रतिशत रहेगा, ऐसे अन्य प्रकार के। तो देखो ये अपना 2018 का एएसआई का क्वेश्चन है यूपी का। तो देखो जैसे 8 है, पहले अपन इसको जो इक्वालिटी 8 ये मिनट है
और 6 सेकंड है और एक घंटा है। तो सोचो, प्रतिशत को अपन जब समान हो तब कहते हैं। समान मतलब दोनों चीज़ें एक जैसी हों। जैसे अपन घंटे को या तो इनको घंटा बना लेंगे या इनको घंटे की बदले सेकंड में या मिनट में ले आएंगे। तो अपन इसको उसमें ले आते हैं, किसमें? सेकंड में। जैसे 8 मिनट का होगा 8 गुणे 60 और फिर अपने प्लस 6 सेकंड। तो 8 6 48 प्लस 6 कितने हो गए? 86 सेकंड। और घंटे को करेंगे अपन तो 6 इंटू 6 मतलब 60 इंटू 7 360 हो गया। तो देखो, अपन ने अब बदल लिया, सेकंड में बदल गए। ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है, तो अब कह देंगे अपन। देखो, सेकंड से सेकंड को आराम से हो जाएगा। जैसे अपन मिनट को बदला हुआ है अपना 86, सेकंड में अब क्या करना है? कुछ नहीं, इंटू अपन को परसेंटेज में ले आना। तो परसेंटेज में ले आने के लिए 100% मानते हैं और 300, सॉरी यार एक जीरो और हो गया। तो देखो ये हो गया, इसको हटा दो। तो इसको अपन डिवाइड करेंगे, जैसे एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और जैसे 400 और 36। तो अपन इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 आ गया और 6 8 48, 6 कम 6 बटे 6 हो गया ये। तो इसको अपन भाग देंगे तो ये प्रतिशत अपना 7 चलेगा। 6 एकम 6, कितनी बची? 2 1 6 थी 18 पॉइंट, कितनी बची? 3। तो यहाँ जीरो रखेंगे, पॉइंट करेंगे, 6 पंचे 30, ये अपनी प्रतिशत आ गया, यानी कि डी आ गया। देखो, तो इतना सहज सवाल था, कोई हार्ड सवाल नहीं था। तो चलो इसको भी समझते हैं। जैसे एक बार और बताते हैं आपको। पहले इसका करना है अपन को। 8 मिनट है, मिनट को सेकंड में ले आएंगे। तो तुम्हें पता है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से इसको मिनट में है, सो सेकंड में ले आने के लिए 60 का गुणा करेंगे, 480 हो जाएगा। इस सेकंड में आ गया। अपने 6 सेकंड थे पहले के, तो इसमें 6 सेकंड और जोड़ दो, जिस सेकंड बन गए अपनी। तो अब ये सेकंड बन गए। तो सोचो, जब जिस संख्या से जिसकी प्रतिशत निकालना है तो उसको भी तो सेकंड में ले आना पड़ेगा, तभी तो होगा। तो इसको भी अपन सेकंड में लाएंगे। एक घंटे को, जैसे एक घंटा, घंटे से अपन मिनट में लाएंगे 60, फिर मिनट से सेकंड में लाएंगे तो इसका गुणा होगा, तो ये 60 हो जाएगा, फिर गुणा होगा, 60 का गुणा होगा 6 6 36 डबल जीरो, ये हो गया। ये सेकंड हो गए। तो जब सेकंड हो गए तो अपने सेकंड, इन दोनों के सेकंड ये रहे 486 गुणे इंटू 100। 100 इसलिए लगाते हैं क्योंकि अपन प्रतिशत निकाल रहे हैं। ये आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि प्रतिशत निकालने के जब अगर प्रतिशत का चिन्ह लाना पड़ता है तो अपन को 100 का गुणा करना पड़ता है, और प्रतिशत का चिन्ह हटाना पड़ता है तो 100 का भाग देना पड़ता है। हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, इसी चैनल पे डली हुई हैं 2 क्लासें पिछली, वो भी देख लीजिए। तो देखो, जैसे ये रही अपनी और प्रति 100 आ गए, तो ये अपनी 36 एक घंटे का लगा। जहाँ कितना प्रतिशत है, तो इसने इसका कितना प्रतिशत है, 2 बिंदु से 2 बिंदु मतलब 100 का इसमें भाग दे दिया दोनों। अब बचे 36, तो 486 486, फिर 9 36, इसको अपन 6 से डिवाइड मतलब 6 से भाग दे देंगे, सो 81/6 आ जाएगा। और 81/6 को काट देंगे 6 से तो 13.50% आ जाएगा। यही अपना आंसर है। और ये UPASI का क्वेश्चन है जो 2018 22/2/2018 की पेपर में आया था। चलो तो अभी आगे का देखते हैं।
यदि कितनी 30 का 17% बराबर x का 35%, तो x का मान क्या होगा। SSC GD का है अपना SSC GD, ये रहा अपना 2023 का 16/02/2023 तक नहीं रही तीसरी। इसके ऑप्शन है नंबर 1 3, 5, 6, बी है अपने 310, सी है अपन 306 और डी है अपना 308। तो देखो, यदि 630 का 70% बराबर x का 35%, तो x का मान ज्ञात करना है। मतलब कि यहाँ क्या संख्या है जो इसका इतनी का बराबर इतना होगा। तो देखो, इसको एक तो अपन ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं या ऑप्शन ना रख के सीधा निकालते हैं। देखो, गुणे 17% बराबर x गुणे 35%। देखो, अपन इसका बराबर में जो संख्या सेम होती है उसे अपन काट देते हैं। जैसे देखो, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और या तो 35 को सीधा काट दो या फिर जैसे 5 से काट दो। 7 आ गया, इसको काट दो, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 का 30, सही है। 7 फिर से काट दूँ, 7 एकम 7 और 7 8 56, 17 गुणे 18 कर दूँ। 17 गुणे 18 करने के बाद सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखो, एक एक करके कह दें या पूरा कह दें, बोलो। जैसे कह दूँ 56 हासिल 5 और 7 5 12 गुणे 8 1 6 0 3, ये हो गया अपना। कहाँ रहा, ये रहा आंसर। तो देखो, एक बार और समझ लो। मान लीजिए एक संख्या अपनी, यदि 630 का 17% बराबर x का 35%, तो x का मान क्या होगा। या तो अपन एक एक करके इन संख्याओं को रख के निकाल लेंगे बराबर बराबर, या फिर ऐसे करके प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा और संख्या एक दूसरे से डिवाइड करके, तो ये x बराबर अपना x बराबर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलो एक दूसरी तरह से संख्या रख करके भी बता देते हैं। जैसे 30 गुणे 17 बराबर x की जगह पे पहले a रख के देखते हैं, गुणे 35, प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 18 आ गए और ये 306 हो गए और ये 356। तो अलग अलग है, मतलब दोनों संख्या सेम के लिए बोले, बराबर का निशान लगना मतलब सेम होना। ठीक है, तो अपना ये नहीं है, अपन दूसरा रख के देखते हैं। जैसे 630 गुणे 17% बराबर x गुणे 35%। तो x की जगह पे अपन को रखना है दूसरी संख्या 310, प्रतिशत से प्रतिशत करके 35 18 हो गया, 17 18 गुणे 306 हो गया बराबर 310। तो आप देख रहे हो क्या सेम संख्या है? नहीं है।
तो उसमें बाकायदा कहा गया है संख्या समान का मतलब संख्या समान x का मान क्या है। तो अपन अब तीसरी संख्या रख के देखते हैं, 2 हो गई, ठीक है। जैसे 630 गुणे 17% बराबर 306 गुणे 35%, यानी x की जगह पर ये मान रख दिया, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 35 से काट दो, 18 हो गया। 18 गुणे 306 बराबर 306, ये हो गया सेम। तो ये आंसर रहा अपना। चलो इसके बाद और आगे पढ़ते हैं, जैसे ये क्वेश्चन और आगे का कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन रहा, क्या बोलते उसको, राम ने एक परीक्षा में कितनी रैंक, 175 में 126 अंक प्राप्त किए। राम द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। थोड़ी राइटिंग डिस्टर्ब होगी बट देख लेना, समझ लेना राइटिंग। तो ये क्वेश्चन अपना है जो यूपी पुलिस 2018 शिफ्ट 1 का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल कितने का, कौन सी डेट का आ रहा है, 18/06/2018 शिफ्ट दूसरी का है। ये क्यों ऑप्शन देख लो, 75%, बी रहा अपना कितना 72%, और सी रहा अपना 70.5%, और डी रहा अपना कितना 70%। तो देखो राम ने एक परीक्षा दी, परीक्षा के कुल अंक थे 175। जिस परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए राम ने, तो राम द्वारा प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी प्रतिशत इस परीक्षा में किए। तो देखो ये क्वेश्चन अपनी यूपी पुलिस 18/6/2018 का है, शिफ्ट दूसरी का है। तो देखो आपको पता ही है कि अपन उस संख्या को ऊपर रखते हैं जिस संख्या का, उस संख्या को ऊपर रखते हैं जितने अंक उसने प्राप्त किए। तो राम ने 126 अंक प्राप्त किए, और कितने में से किए उसको अपन नेट रखते हैं, मतलब कुल अंकों को, और न्यूनतम अंकों को ऊपर रखते हैं, कुल अंकों को नीचे रखते हैं। तो 175 इंटू 100 अपन ये प्रतिशत लाने के लिए लगाते हैं। तो देखो अपन अब इसको काटते हैं, जैसे 5 से काट दो, 5 3 15 और 5 25 20, फिर से अपन इसको 5 से काट देंगे, 5 7 35 और 5 को 20 4। तो अब 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और कितने बचे 5 7 8 56, 18 गुणे 4 प्रतिशत, 8 को 32 और 4 4 3 7, यानी 72% अंक प्राप्त किए राम ने। ये रहा 72। तो अगर चलो ये तो अपना रहा, समझ लो कि राम के
अगर किसी ने पूछ लिया, आपके छोटे भाई बहन जैसे कि परीक्षा दी उनने हाई स्कूल की या 11 की या 12 की या फिर 8 की, कोई सी भी परीक्षा दी, उसमें से बोला कि आपके भाई या बहन ने 500 अंक में से 500 अंकों में से 350 अंक प्राप्त किए, तो बताओ कितने प्रतिशत प्राप्त किए। इसको मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, कमेंट में जल्दी बताइए। चलो तो देखो, इसको मिटा दे रहा हूँ, इतना कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगना उसे। जैसे कि आपको हमने अभी यहाँ बताया कि न्यूनतम अंकों को ऊपर रखते हैं, न्यूनतम अंकों को ऊपर रखते हैं और कुल अंकों को नीचे रखते हैं, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत के लिए 100% का गुणा करते हैं अपन। तो देखो 350 इंटू 5, 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 से काट दो, 70% हो गया। कितना सहल था, सोचो। चलो अब और आगे के देखते हैं, इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। और चलो यदि आलू की कीमत 10%, आलू की कीमत 10% बढ़ जाती है तो उपयोगकर्ताओं को आलू का खपत कितने प्रतिशत कम या कटौती करनी होगी, ताकि आलू पर जो खर्च है वो चेंज ना हो, या बढ़े या घटे ना। चेंज ना हो तो देखो, यदि चेंज ना हो तो क्या करना होगा, अपरिवर्तित रहे जैसे अपरिवर्तित रहे, ये क्वेश्चन देखते हैं। और ये अपना क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का है। रुको खोल लेता ना,
SCGD का है SCGD 12/1/2023 का शिफ्ट 1 का है। इसकी ऑप्शन रहेगी हुए नंबर 1 16% 4, नंबर बी 15% 5, ऑप्शन सी 9% 9, ऑप्शन डी 10%। तो देखो, जो कि अपना आलू की कीमत है, आलू की कीमत को ना तो बढ़ाया जाए ना घटाया जाए, आलू की कीमत बढ़ गई और वो उनका कहना है कि ना तो खर्च बढ़े ना कमे, और आलू कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो देखो, कमी करनी पड़ेगी, खर्च बढ़ना नहीं चाहिए। तो देखो, प्रतिशत को अपन इसको ए बी रूल के थ्रू कहते हैं। ए बी रूल मतलब कि जो होता है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/10। तो ये बढ़ रही है तो अपन यहाँ प्लस का उपयोग करेंगे, और प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो प्लस का उल्टा अपन कह देंगे क्या हो जाएगा, एक इसमें से सॉरी प्लस का उल्टा माइनस होगा, इसमें एक जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। तो 1/11 यानी कि इतनी, ये माइनस का चिन्ह केवल इस बात का साबित है कि इतनी घटा रहे हैं, यानी इतनी कम कर रहे हैं, और इसका कोई मतलब नहीं है। और ये प्लस का चिन्ह इस बात की साबितता है कि ये बढ़ रही है, मतलब कोई घट नहीं रही, बढ़ रही, इसलिए प्लस का चिन्ह का उपयोग कहते हैं। तो देखो, 1/10 को अपन मतलब 1/11 को अपन प्रतिशत में लाएंगे तो यहाँ अपन 100% का गुणा करेंगे, और 11 का जब देंगे तो 11/9%। आप कितने बचे, 1 फिर 0, तो 0 बढ़ेगा, फिर 0 9% हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है अपना, जो यहाँ एक 0 और होगा, 0 9 हो जाएगा, ये रहा। तो यदि आलू की कीमत 10% बढ़ा दी जाती है, उपभोक्ता यानी उपयोग करने वाले को आलू का खपत कितने प्रतिशत कम कटौती करनी होगी कि आलू पर जो खर्च है वो अपरिवर्तित है, ना तो बढ़े ना कमे। जो क्वेश्चन है अपना ASSCGD 2023 का है, 12/1/2023 शिफ्ट पहली का है। तो अपन इसको ए बी रूल के थ्रू कहते हैं। ए बी रूल कहता है कि इस प्रतिशत जो दी गई हो उसको फ्रैक्शन वैल्यू में ले आओ, यानी भिन्न के रूप में ले आओ। तो देखो, 1/10 को समझ लो, आपको 1/10 बिल्कुल नहीं होता, जैसे 1/10 है, प्रतिशत हटाना नीचे 0 लगाएंगे, लोग 1 0 से 1 काट देंगे, तो 1/10 ये आ गया अपना फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखो, इसको 1/10 हो गया। ये प्लस का चिन्ह इस बात को अप्रूव करता है कि ये बढ़ रहा है, और ये माइनस का चिन्ह एक बात को अप्रूव करता है कि कम करनी है कटौती, इसलिए माइनस कहते हैं। तो देखो, तो यानी कि प्लस है तो प्लस 1 हो जाएगा, 1/10, 1/11, 1/10 प्लस 1, 1/11, ये संख्या इसमें जुड़ के हो जाएगी। तो 1/11 को प्रतिशत रूप में ले आएंगे, 9.09% हो गया। तो इसके बाद चलो 1-2 क्वेश्चन और कहते हैं, फिर देखते हैं। यदि एक आयत की
लंबाई, एक आयत की लंबाई 15% कम कर दी जाती और कम कर दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा या परिवर्तित होगा। ये क्वेश्चन अपना बाई SSC GD 16/01/2023 शिफ्ट पहली का है। इसकी ऑप्शन है अपनी नंबर 1 5.6% की कमी, B 5.6 की बढ़त, C 6.5 की कमी और D 6.5 की बढ़त। तो देखो, यदि एक आयतन की लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 10% कमा दी जाती है या बढ़ा दी जाती है, सुन सकते हो, यदि एक आयतन की लंबाई 15% कम कर दी जाती है और चौड़ाई 10% बढ़ा दी जाती है तो आयतन का क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तित होगा या परिवर्तन होगा, जो कि ये क्वेश्चन SSC GD 16/1/2023 शिफ्ट पहली का है। तो इसके ऑप्शन अपनी 4 है। नंबर 1 5.6% कम हो जाएगी, 5.6% बढ़ जाएगी और इसी 6.5% कम हो जाएगी और D 6% 5 पॉइंट बढ़ जाएगी। तो देखो, इसको अपन सक्सेसिव से करेंगे और ये मेथड होता है जो, देखो, इसमें एक सूत्र याद करना होता है, A प्लस B प्लस A इंटू B/100। यदि प्लस होगा तो प्लस कह देंगे या माइनस होगा जैसे A माइनस B माइनस C B इंटू 100, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और चलो यही सूत्र लगा के अपन कहते हैं, जैसे कि ये अपन का 15 है, तो देखो माइनस जो आएगा या साबित होगा माइनस होगा तो वह कमी की प्रतिशत, और अगर प्लस का आएगा तो वह बढ़ेगी। तो देखो -15 इन प्लस 10 -15 गुणे 10/100। ये जो माइनस है ये कम हो रहा है इसलिए माइनस कहते हैं, प्लस है ये बढ़ रही है तो प्लस हो रही है। माइनस तो आप भी जानते हो तभी कहते हैं जब माइनस कुछ संख्या होती है, जैसे कुछ आपके पास पैसे हैं और वह किसी के को दे दिए तो वो आपकी पूंजी में से माइनस हो जाएंगे, कम जाएंगे। तो देखो इसमें से माइनस के 5 आ जाएंगे और इनका जैसे एक बिंदु से एक बिंदु कट गए और 5 से काट दो, 5 3 15 5 दूनी 10 और ये हो गया जैसे 3/2 और ये
या तो इसको काट दूँ, 3 को काट दूँ ऐसे तो आ जाएगा 1.5, 3 को काटेंगे सो आएगा जैसे 1, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 0.5 हो गया। अब इसको इसमें जोड़ दो, माइनस माइनस की संख्या जुड़ जाती है तो 6.5 माइनस प्रतिशत हो गया, यानी कि 6.5 की कमी हो रही है। तो अब पढ़ेंगे अगली क्लास में। जय हिंद। आप देख रहे हो श्रीवास क्लासेस, देखते रहिए। अगर कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।